यही होता है पहाड़ों में, एक न एक दिन जॉब के खातिर जाना ही पड़ता है। अभी दोस्तों नाश्ता कर लिया और पापा जी मैं रेडी हो चुके हैं। अब तो नहीं आएगी गांव की याद? नहीं। सभी लोगों को अपनी माँ की याद आ रही होगी कि हमारे अपनी माँ के पास होते तो हम भी बनाते। जिनकी माँ नहीं है उनकी तो मजबूरी है भाई। पहाड़ी होके भी हम सारी जिंदगी भारी रहते हैं। और गोरा तो सुमिति है, हम तो काले हो गए। साक्षी में मम्मी भी गोरी है। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका आधी रात में। अभी सुबह के लगभग 4 बज रहे हैं और आज पापा जी की भी तैयारी हो गई है प्रदेश जाने की। तो मैं काफ़ी जल्दी उठ गया हूँ, हमने सोचा कुछ स्पेशल बनाया जाए आज। और दोस्तों अभी पहुँच गया हूँ मैं अपने पहाड़ी किचन में, जहाँ पे हम डेली बैठ के बातें करते हैं, मस्त रहते हैं। और यहाँ पे मम्मी देखो मस्त करके कचौड़ियाँ बना रही हैं। राधे राधे गाइस, मैं बना रही आज कचौड़ी। और आज जल्दी उठ गई थी, इसके पापा जा रहे हैं ड्यूटी पे। तो आज इसके पापा बोल रहे कि कचौड़ी बना लो, तुम तो बना, जब मैं चले जाता हूँ तब तुम कचौड़ी बनाते, खटाई बनाते हैं। तो आज मेरे लिए भी बना ले, रास्ते के लिए बना ले, खाने के लिए बना। तो आज बना रही हूँ 200 में कचौड़ी, रास्ते के लिए भी, खाने के लिए भी, फिर अपने लिए भी बना रही हूँ खूब सारी। यह है दोस्तों हमारी लोहे की कढ़ाई। और ये देखो भाई, आहा, कुछ लोग अभी ठंड में मस्त बिस्तर के अंदर बैठे होंगे, लेकिन हम तो यहाँ पे चूल्हे पे बैठे हुए हैं। पहाड़ों में देखो भाई, इसकी आग और हीटर की आग में बहुत फर्क होता है। इसमें बैठने का और मस्त करके बातें करने का, काम करने का मजा ही अलग है। लेकिन मेहनत भी बहुत लगती है, बहुत दूर दूर से लकड़ियाँ लानी पड़ती हैं। सभी लोगों को अपनी माँ की याद आ रही होगी कि हमारे अपनी माँ के पास होते तो हम भी बनाते। जिनकी माँ नहीं है उनकी तो मजबूरी है भाई, पर जिनकी माँ है उनको अपनी माँ की याद जरूर आ रही होगी। जैसे होटल वाले, फौज वाले, कोई भी बाहर पहाड़ के बाहर होंगे तो आ जाओ, गरम गरम पकौड़ी खा लो, कचौड़ी सॉरी। पापा और छोटे भाई का गाँव आना साल भर 6 महीने में होता है। तो 2-4 दिन घर में रहते हैं, तो उनके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया डिश बनाओ तो वो भी खुश हो जाते हैं। घर का खाना तो घर का होता है। और इस बार तो मम्मी बोलिए काफी जल्दी आ गई, 1-2 महीने के अंदर ही। पापा की भी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी। पापा हैं स्कूल बस ड्राइवर। बहुत से लोग बोल रहे थे कि आपके पिताजी क्या करते हैं, वो रहते हैं पिलखोवा में, स्कूल बस ड्राइवर हैं। तो गाय सभी लोगों का मन हो रहा होगा कचौड़ी खाने का। तो जो लड़कियां अपने ससुराल में होंगी, आजकल तो ऐसे कोई नहीं है जिनका हाथ में कुछ नहीं होगा। पहले के लोग थे, आजकल सब लोगों के हाथ में सब कुछ है। पहले के लोग होते थे, तरसते थे कि कब मिलेगा, जब मैं क्या जाएंगे तब खाएंगे। और कोई फौज में होंगे हिमाचल बॉर्डर पे, वहाँ पे कितना ठंडा होता है। तो वो उन लोगों को भी याद आ रही होगी कि हम अपनी माँ के पास होते तो हम भी खाते, बनवाते। तो आके जरूर कचौड़ी बनवाना अपनी मम्मी से। कचौड़ी बनते ही सबसे पहले इष्ट देव पितृदेवों के लिए रखते हैं। जय हो आप सभी पे कृपा बनी रहे। और आग देखो कितनी मस्त वाली जली हुई है, मस्त करके मम्मी भी लगी हुई हैं। जय हो। सुबह सुबह पापा के लिए भी चाय देते हैं। गुड मॉर्निंग। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी सुबह होते ही जैकी हमारे घर पे आ चुका है, टाइटन के साथ मस्त खेल रहा है। टाइटन, जैकी, ओए जैकी, नो नो का। ये देखो भाई दोनों सुधर गए हैं। अभी जब बच्चा छोटा होता है ना, तो ऐसे हाथ रखा करो ताकि उसको पता लगे कि भाई इंसान खाता नहीं है, तब बड़े होके वो काटेगा नहीं। का तू भी खा। या गुड बॉय। बहुत खेल लिया भाई, इसको घर भगा देते हैं। जा घर जा, नहीं तो इसको यहीं की आदत पड़ जाएगी। चल, और ड्रामेबाज है ना, बिना मारे रोएगा। देखो जा जा घर जा। चलिए दोस्तों, अभी सुबह के 7-7:30 बज चुके हैं और पापा को भी मस्त कचौड़ी दे दी हैं। कैसी लग रही है आप बताओ? बढ़िया लग रही है, चटपटी। आहा, अब तो नहीं आएगी गांव की याद? ना। नहीं बस अप्रैल में आएगी। अप्रैल में आओगे अब पापा जी। अभी दोस्तों नाश्ता कर लिया और पापा जी मैं रेडी हो चुके हैं। मैंने पापा जी को तिलवाड़ा तक छोड़ना है, बाकी सभी फैमिली साथ में है। बस दादी जी आजकल बुआ जी के यहाँ जा रखी हैं, तो पापा को भी याद आएगी। राधे राधे दोस्तों, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, परिवार के साथ हमेशा खुश रहो। बाकी देखो भाई, सुमित और पापा की हाइट बिल्कुल सेम है। मम्मी और मेरी हाइट सेम है। साक्षी भी काफ़ी लंबी हो गई है। ये देखो सब साथ में खड़े हो ना। ये देखो भाई, और गोरा तो सुमिति है, हम तो काले हो गए। साक्षी में मम्मी भी गोरी है। पापा तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पूरे यूपी वाले होंगे। जैसे यूपी में ठंड नहीं लगती है, तो एकदम यूपी वाले अलग ही स्वैग में रहते हैं।
वहीं रहते हैं तो वहीं के सूंघ तो करेंगे फिर। वहाँ पे कोहरा होता है, ठंड अच्छी खासी है। बाकी दोस्तों सुबह के 7:30-8 बजने ही वाले हैं और 9 बजे तक मुझे जल्दी से तिलवाड़ा बाजार पहुंचना पड़ेगा। तो चलें पापा जी? चलो ठीक है, तब तुम बैठो, मैं पापा को छोड़ के आता हूँ। घास के ले जाते हैं। मम्मी और साक्षी जाएंगी घास के लिए, सुमित बनाएगा घर पे खाना। चलो जी। 2 दिन बोल रहा होगा, 2 दिन के लिए आया हूँ। और ये वाली जो जैकेट है ना, ये स्पेशल मैंने गिफ्ट की थी पापा जी को। मैंने कहा आज तक पापा लाए हमारे लिए, आज हम भी लेके जाते हैं। ठीक है, फिर बैठो, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, तब बैठो मम्मी, बाय। ध्यान रखना। यही होता है पहाड़ों में, एक न एक दिन जॉब के खातिर जाना ही पड़ता है। शुरू से लेकर 12 तक हम 12 पास करते हैं, तब तक तो गांव में ही रहते हैं और 12 पास करने के बाद सारे पहाड़ी लोग कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। अगर यहीं रोजगार, साधन व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था सारी चीज़ यहीं होती तो पहाड़ में पलायन बहुत कम होता। पहाड़ी होके भी हम सारी ज़िंदगी बाहर ही रहते हैं। आप लोगों की वजह से मैं यूट्यूब पे जुड़ा हूँ, घर परिवार के साथ हूँ मस्त। आजकल पहाड़ों में सिर्फ राजनीति चल रही है और वो भी बहुत हाई लेवल पे। सारे पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, घर वाले खर्च करते हैं, कोई श्रीनगर रह रहा है तो कोई देहरादून रह रहा है, लाखों हज़ारों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद लास्ट में पता लगता है पेपर ही लीक हो गया। तो ये बहुत गलत हो रहा है उत्तराखंड में। यह है रिंकू का घर, उसने बस हमारी आवाज़ सुनी ली होगी। हेलमेट देख के डरता है वो, पापा बता रहे हैं। ये तो पापा पे भी भौंक रहा है। भाई बाइक के ऐसे हाल हो गए होंगे ना, आप ये देखो, लगभग 5-10 दिन बाद आ रहा हूँ मैं। ऐसी हाल हो रखे हैं गाड़ी के, अभी साफ करनी पड़ेगी। गाड़ी आने में बहुत समय लग जाएगा, पूरी गाड़ी भरने में 1-2 घंटे लग जाते हैं। और आज पहली बार पापा मेरे साथ बाइक में बैठेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, सफ़र आनंदमय हो। अभी दोस्तों तिलवाड़ा दोस्त की शॉप में पहुंच गया हूँ। हेलो भाई, कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। और ये हमारे भाई जिनकी शॉप है। बर्फ़ी 2 चाय बना दो भैया सुबह सुबह। दोस्तों हमारे गांव में तो धूप का आगमन हो गया, लेकिन सुबह सुबह तिलवाड़ा बाज़ार में ऐसा लग रहा है कि सुबह के 6 बज रहे होंगे, जबकि 8:30-9 बजने वाले हैं। हम अभी रोडवेज का इंतज़ार कर रहे हैं। एक लास्ट बदानी ताल से आती है, वो आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से रुद्रप्रयाग छोड़ना पड़ेगा पापा को। यहाँ तो मुंह से भाप छूट रही है भाई। हमारे गांव में बहुत गर्म है यार। सुबह सुबह जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन आज पेट फुल है। तभी कहूँ सबसे ज़्यादा चाय की दुकानें तिलवाड़ा में क्यों हैं, क्योंकि सारी बहुत ज़बरदस्त चलती हैं। ठंडी इतनी ज़्यादा लगती है यहाँ पे। गाइस अगर आपको तिलवाड़ा में बेस्ट चाय पीनी हो तो भाई के पास ज़रूर आना। चाय भी 10 रुपये की, लेकिन इतनी ज़बरदस्त है क्या बताएं। शॉप का नाम है दुर्गा स्वीट शॉप। आपको ये भाई मिलेंगे यहाँ पे। गाड़ी मिल गई है पापा को, बस मिल गई है। दोस्तों ढंग से चाय भी नहीं पी थी कि अचानक बस आ गई है, तो पापा को भी बिठा दिया बस में। अब सीधे हरिद्वार जाके रुकेंगे, उसके बाद दिल्ली के लिए। तिलवाड़ा में इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है कि सभी लोग आग ताप रहे हैं यहाँ पे। हेलो भाई लोग। हेलो भाई। ये भाई हमारे गाँव आते रहते हैं मेले में। दोस्तों अभी वापस आके चाय पीनी पड़ रही है और अब ठंडी भी हो गई है, और फिर से गर्म करवाई मैंने। ओ स्वाध्याय नित्यमेव नमो नमो देवताभ्यो नमो। का भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् वै। ओम शांति शांति शांति। राधे राधे। राधे राधे। यस। राधे राधे। राधे राधे। अभी यहाँ पे एक और भैया मिले हैं जो कि हमारी वीडियोस देखते हैं, तो ये भी कटिंग कराने आए हैं। ठीक है भैया, अमित नहीं, थैंक यू। चलिए दोस्तों अभी बढ़िया से सेविंग हो गई, अब चलते हैं सीधे घर की ओर। दोस्तों अभी घर की ओर तिलवाड़ा बाज़ार से विदा लेते हैं। इस टाइम तो यहाँ भयंकर ठंड लग रही है और आजकल बाज़ार में ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो चलते हैं सीधे घर। भाई बिल्कुल सेफ चलना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक टायर फिसल रहे हैं। हल्की बाइक है ना मेरे पास। अभी दोस्तों वापस गांव में पहुंच चुका हूँ और धूल मिट्टी से इतने बुरे हाल हो रहे हैं क्या बताएं। मतलब अगर सुबह नहा के जाओ ना
फिर वापस आने तक उससे भी बुरे हाल हो जाते हैं भाई। सुबह सुबह घोड़े खच्चर वाले भी अपने अपने काम पे लग गए हैं। हम दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं, मैं उसको वीडियो में लाने के लिए और वो मेरे पे अपना दिन भर का गुस्सा निकालने के लिए। ये देखो बाय 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 बाय। घर आते ही देखा तो जैकी यहाँ पे आ रखा है। जैकी, ओ जैकी चल तू अपने घर जा, इसको यहाँ की आदत पड़ जाएगी। ओह अबे ओए नो हाय हाय हाय। और साक्षी आजकल पढ़ाई पे लगी हुई है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आजकल बिल्कुल फोकस है, बिल्कुल भी काम नहीं करवा रहे हैं। पेपर आने वाले हैं बहुत जल्दी। दोस्तों अभी रात का समय हो चुका है और आज दिन भर इतनी चीजें खा ली, तो स्पेशल मैगी बना रखी है हमने आज। अभी अभी पापा जी से बात हुई है तो मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं और दिल्ली पहुंचने में लगभग 1-2 घंटे लगी जाएंगे वहां से। बाकी देखो सुमित भी, आज हम 4 ही लोग बैठे हुए हैं। ये साक्षी है। पापा की याद तो नहीं आ रही? हमें तो आदत बनी है। ये तो पॉइंट लग गया। बाकी दोस्तों आज मैंने बहुत समय बाद पूरी दाढ़ी बना दी, हल्की फुल्की रखी है तो थोड़ा अजीब भी दिखाई दे रहा हूँ। पहले इतना पतला था क्या बताऊँ, फिर अचानक 1 साल में मोटा होने लगा तो अब पतला ही नहीं हो पा रहा हूँ। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, बाय।